मैं पिछले 4.5 साल से अपने 2 बच्चों के साथ गली नंबर 7 में गफ्फार मंजिल में अकेली रह रही हूँ। कहने को तो यूं सब अपने हैं, लेकिन सब पराए हैं, क्योंकि जब रात का अंधेरा छाता है तो उसमें मैं तन्हा होती हूँ। और आई एम सॉरी, हम सब साथ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे ये सब दिखाकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना है, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन है कि आप लोग मेरी परेशानी को समझ रहे होंगे। जो लोग मुझे और मेरे शौहर को जानते हैं उनको ये पता है कि मैं किस कदर सख्त पर्दे में हमेशा रही। मैंने कभी कदम उनकी इजाज़त के बिना बाहर नहीं निकाला। आज भी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उनकी इजाज़त इसमें शामिल है। मैं आपको बताऊं, तन्हाई से जो मेरा रिश्ता है वो आज का नहीं है। जब मैं क्लास 9th में थी तो मेरी अम्मी का इंतकाल एक एक्सीडेंट में हो गया। जब वो सुबह घर से निकली तो बिल्कुल सेहतमंद और खुशहाल निकली थी, और जब मैं रात में अपने बिस्तर में लेटी तो मुझे पता चला कि मेरी अम्मी मुझे छोड़ के बहुत दूर जा चुकी हैं। उस गम से मैं ठीक से उभरी भी नहीं थी तो 2.5 साल बाद मेरे फादर खत्म हो गए। उनकी भी जो इंतकाल थी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आजमाइश था, मेरी और मेरे भाइयों के लिए। मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों के लिए, क्योंकि मेरे सर पे मेरे 2 भाई थे, बट उनके लिए शायद कोई नहीं था, क्योंकि बहनों के लिए उनका भाई एक बहुत मजबूत सहारा होते हैं। फिर मैं अलीगढ़ चली गई। जब मेरे फादर का इंतकाल हो गया, अलीगढ़ में जाके मैंने पढ़ाई अपनी मुकम्मल की। जब मैं अलीगढ़ में होती थी और संडे आता था, विजिटिंग आवर्स आते थे, तो उसमें सब लड़कियां अपनी छुट्टियों में, अपने विजिटिंग आवर्स में अपने फैमिली मेंबर्स से जाके मिलती थी, और मेरे कानों को भी एक आवाज़ की तलब होती थी कि शायद कोई आकर कहे कि तुम्हारे अम्मी पापा आकर तुमसे मिलने के लिए खड़े हैं। बहरहाल अच्छे लोग थे और सब मोहब्बत वाले थे, तो वो वक्त गुजर गया। फिर मेरी शादी शिफा उर रहमान से 2008 में हुई, नवंबर में। तो मुझे लगा कि शायद बहुत सारी जो मेरी महरूमियाँ हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं, और हो भी गई थी कहीं हद तक। बट उसके कुछ दिन बाद 2020 26 अप्रैल को मेरे शौहर को अरेस्ट कर लिया गया। वो अरेस्टिंग मेरे लिए एक ऐसा पहाड़ था जो मुझ पर अचानक से टूटा था, और मेरे बच्चों पर। उस टाइम मेरे जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे, उनको समझा पाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और तकलीफदेह था। हम लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और लोगों से गुजारिश करते रहे कि कोई आगे बढ़कर हमारी मदद करे, पर सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं उन्होंने किसी ने भी हमारे लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करी। हमारे से मुराद मेरे सिर्फ शिफा के लिए नहीं है, क्योंकि शिफा से अलग भी बहुत सारे लोग CNRC के प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए थे। शिफा उर रहमान जब आजमी के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट करी जामिया में और बच्चों की मदद की। तो मुझे ऐसा लगता था हर एक इंसान ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दूसरे की परेशानी को समझे, क्योंकि मैंने अपने भाइयों को भी और अपने शौहर को भी हमेशा ये देखा कि वो दूसरों की परेशानियों को, तकलीफों को समझते हैं। लेकिन सारी दुनिया एक सी नहीं होती, या शायद सबको दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते। खैर, बात अगर ज़्यादा की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सब लोग बोर भी हो जाएंगे। बात को शॉर्ट करते हुए मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं उस चिड़िया की तरह हूँ जिसने एक आंधी में अपने बच्चों को अपने परों में समेट रखा है कि कहीं कोई तेज हवा चल जाए और हम लोग ना बिखर जाएं, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही बहुत बिखरे हुए हैं। मैं आप लोगों से किसी वाहवाही की तलबगार नहीं हूँ। मैं आज अकेली खड़ी हुई हूँ, और खड़े होने का भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इलेक्शन में खड़े होने से शिफा उर रहमान बाहर नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन में खड़े होने से शिफा उर रहमान बाहर नहीं आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उन लोगों को पता तो चलेगा जो शिफा उर रहमान को भूल चुके हैं, जिनको उनका नाम तक याद नहीं रहा, जो एक ट्वीट करने से डरते हैं और एक पोस्ट लगाने से डरते हैं। क्या गलती थी मेरे शौहर शिफा उर रहमान की कि उसने आप लोगों के लिए आवाज उठाई? आज क्या होता अगर CNRC का
जो हमारे ऊपर लागू होने जा रहा था वो लागू हो जाता। आप में से जाने कितने लोग अपने अपने पेपर्स तैयार करने में लगे हुए होते। मेरा शौहर 4.5 साल से जेल में पड़ा है और किसी को इस बात का एहसास नहीं कि किसी की रात की नींद हराम नहीं होती इस चीज को सोच के कि मैं तन्हा अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। कैसे आप लोगों को इतनी सुकून भरी नींद आ जाती है? आज मैं खड़ी हूँ, लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे, तुम्हारा मियाँ कैसे आ जाएगा, तुम बी पार्टी के साथ हो। कैसे मैं बी पार्टी के साथ हो सकती हूँ? मेरा शौहर किससे लड़ते हुए जेल में गया है? मेरा शौहर आप लोगों के लिए लड़ते हुए गया है, हर उस माइनॉरिटी के लिए लड़ते हुए गया है जिनके खिलाफ वो अंधा कानून लागू करने जा रहे थे। अगर वो लागू हो जाता, आप ये सोचिए, बद से बदतर हालात हो जाते। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ये गुजारिश है, अगर मैं कुछ कम या ज्यादा बोली हूँ, हो सकता है मैं इमोशन में बह गई हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी तकलीफ को समझिएगा। और प्लीज, मैं अपने बच्चों के साथ आज तन्हा खड़ी हूँ। मुझे आप जैसे हर इंसान की जरूरत है जो मेरे साथ एटलीस्ट खड़ा होकर मेरे लिए आवाज बुलंद करे और शिफा के लिए वोट करे, क्योंकि बिना आपके साथ के मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती और मैं लड़ती रहूंगी, अपनी आखिरी सांस तक, जब तक मैं शिफा को इंसाफ न दिला दूं और मैं ऐसा माहौल पैदा न कर दूं कि कोई और शिफा न बने और कोई नूरीन न बने। प्लीज आप लोग मेरे लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लेडी हूँ, मेरा कोई ग्राउंड नहीं रहा है, पॉलिटिक्स से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं आज अगर यहाँ निकली हूँ तो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी इस मजबूरी को आप लोग समझो, इसको आप क्रिटिसाइज मत करो या फॉर ग्रांटेड मत लो उस चीज को कि हाँ खड़ी हुई है, कोई बात नहीं, लाखों लोग खड़े होते हैं, लेकिन आप मेरे पीछे की जो मजबूरी है उस चीज को प्लीज समझिए, मेरी उस मजबूरी को समझिए जिस चीज के लिए मैं यहाँ आज आपके सामने यहाँ खड़ी हुई हूँ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मैंने कहीं से कहीं तक ही नहीं सोचा था कि मैं इतने लोगों को फेस करूंगी, और मैं रोना भी नहीं चाहती, क्योंकि जब तक मैं खुद मजबूत नहीं रहूंगी तो मैं आपको क्या मजबूती दूंगी। हम सबको मजबूत बनना है, बेखौफ होके वोट करना है। आप प्लीज ये मत सोचिए कि हम लोग वोट काटने खड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ एक इंटेंशन है, नजर वजह है खड़े होने की कि आप लोग याद रखें मेरे शौहर को। शिफाउर रहमान जिंदाबाद, शिफाउर रहमान जिंदाबाद। नूरीन भाभी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नूरीन भाभी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं हमारे दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट जामिया अलमनाई जनाब डॉक्टर शोएब जामी को गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मंच पर बैठे मौजूद हजरात, शेर महाराष्ट्र इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे जिम्मेदार साथी और मुदस्सिर हयात साहब, शिफाउर रहमान साहब की अहलिया मोहतरमा नूरीन बाजी, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि मजलिस, पूरा संगठन, पूरा ओखला आपके साथ है और आपके एक एक आंसुओं की कीमत है और आपके आंसू रायगा नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग हाथ उठा के बताओ कि शिफाउर रहमान का साथ दोगे ना? साथ दोगे? साथियों, चूंकि आपको जिनको सुनना है उसकी बेचैनी और तड़प हम आपकी समझते हैं, इसलिए बिल्कुल चंद अल्फाज में अपनी बातों को यहाँ इख्तिताम करता हूँ कि मैं खुद भी एक जामिया अलुमनाई हूँ और आप जानते हैं आपके बीच का आपका भाई हूँ, और हमारी ये कोशिश थी कि एक सदर, दिल्ली के सदर होने के नाते, कि हम दिल्ली के अंदर सियासत की एक ऐसी बयार चलाएं और ऐसा मौका हो कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे वो साथी, हमारे वो आंदोलनकारी जिन्होंने CNRC प्रोटेस्ट के अंदर और दिल्ली के क्या पूरी हिंदुस्तान को जगाने में एक अहम भूमिका निभाई है, हम उनको अपना लीडर बनाएंगे। इसलिए हमने ये नारा दिया कि जेल का जवाब वोट से देंगे इंशाअल्लाह, और जवाब भी दिया जाएगा। और हम भी शुक्रगुजार हैं इन परिवारों का कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और
मैं सबसे पहले ही कहना चाहूंगा कि जब ये प्रपोजल लेकर मैं सदर मजलिस के पास और इम्तियाज अली साहब के पास हम गए और हमने कहा कि हमें अपने जामिया एलुमनाई के प्रेसिडेंट शिफाउर रहमान साहब को चुनाव लड़ाना है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जमाई साहब अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है, असुद्दीन ओवैसी साहब भी तैयार है, अब हम तो तैयार हैं, ओवैसी साहब भी तैयार है, इम्तियाज जलील भी तैयार है। आप तैयार हैं या नहीं है? तैयार है ना? जिताओगे ना? तो ये आवाज जहां तक गूंज के जा रही है उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब ओखला में समीकरण बदलने वाला है और आज से आप देख लेना इंशाअल्लाह कि यहाँ सिर्फ मजलिस और पतंग ही पतंग होगा। इन चंद अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब 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 इनकलाब, हम देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस बजमे के रोए रवा शेरे महाराष्ट्र, शेरे हिंदुस्तान जनाब इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार ओखला वालों के सामने जनाब इम्तियाज जलील साहब उनका इस्तेमाल करें। शेरे महाराष्ट्र, शेरा शेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली की हुकूमत हो या हिंदुस्तान की हुकूमत, दोनों को एक पैगाम देने के लिए आया हूं। बन के तूफान बगावत का सैलाब आएगा, जुल्म जब हद से बढ़ेगा तब इनकलाब आएगा। बहुत बढ़िया, साइड हो जाएगा। जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए और हम ही को जालिम कहा गया। मैं जितनी देर यहां पर बैठा हुआ था, शिफा भाई के दोनों बच्चों को मैं देख रहा था। मेरे भी दो बेटे हैं और मैं तसव्वुर कर रहा था कि शिफा भाई की जगह पे शायद मैं भी हो सकता था। आज शिफा भाई हमारे इस महफिल में नहीं है। लोग सोच रहे होंगे कि उम्मीदवार ही नहीं है, इलेक्शन कैसे लड़ा जा सकता है। मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं, 5 फरवरी तक ओखला के हर नौजवान ने अपना नाम तब्दील करके अपनी गाड़ी पे, अपने घर पे, अपने टी-शर्ट पे ये लिखवा लेना कि मेरा नाम शिफाउर रहमान है। ये इलेक्शन शिफाउर रहमान नहीं लड़ रहे हैं, ओखला के वो गयूर मुसलमान ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं हमारी बहन को ये यकीन दिलाने के लिए आया हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है। लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ के नौजवान ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि आज शिफाउर रहमान के ऊपर जो गुजर रही है, अगर हम खामोश रहे तो शायद जब हमारी बारी आएगी तब कोई हमारे लिए खड़ा नहीं रहेगा। जब से हम यहाँ पर आए, आज भी मीडिया वाले मेरे पास आए और एक ही सवाल हमसे बार बार करते हैं
ये सवाल करते हैं कि आप एक दंगाई को टिकट कैसा दे सकते हैं। मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुरा कर ये जवाब देता हूं कि जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं जाकर बैठता था, उस पार्लियामेंट के अंदर एक दहशतगर्द भी बैठती थी जिसका नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह है। मैं उन्हें ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या शिफाउर रहमान साहब को अदालत ने दोषी करार दिया है? नहीं दिया है। आरोपी है। आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। अदालतें बनती क्यों है? अदालतों के अंदर सुनवाई होती क्यों है? ये तय करने के लिए कि फलां शख्स दोषी है या नहीं है। सिर्फ आरोप की बुनियाद के ऊपर अभी गाड़ी में आते वक्त हमारे सदर शोएब जमाई साहब मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कौन सा नचनिया है वो, रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा इंटरव्यू में कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी बड़ा खतरनाक है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आज जब मैं दिल्ली आता हूं तो मेरे सामने एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, सबके निशाने के ऊपर अगर कोई है तो आप हैं, हम हैं। लेकिन हम अब भी, हमें सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ना है। किसी को 2100 रुपये की लालच के अंदर जाकर लाइन में खड़े रहना है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आज चाहे वो ताहिर हुसैन हो या शफा भाई हो, अगर इनके लिए अगर आज नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, जवाब हमें देना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया। इसलिए टिकट दिया गया है कि हम हक के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। जिस दिलेरी के साथ शिफा भाई खड़े रहे, किसके लिए? क्या अपने जाती मफाद के लिए? आपके लिए, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए खड़े रहे, लड़े। बुज़दिल नहीं है। जिस वक्त ये चल रहा था, कई सारे बुज़दिल अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। हम लड़े। आपको ये तय करना है कि आने वाली 5 तारीख के दिन आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो हालात आज इस मुल्क के अंदर है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम आज ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, मैं उन बच्चों को यहां पर खड़े कर सकता। मैं, आप देखिए उन बच्चों की कैसी हालत, कैसी कैफियत, छोटे छोटे बच्चे, बाप जेल में, कैसी कैफियत रही होगी, कभी तसव्वुर करिए। अरे सियासत अपनी जगह के ऊपर, कोई हारेगा, कोई जीतेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा ओखला की आवाम से, ओखला के तमाम वो उम्मीदवारों से जो मेरे पास भी आए थे टिकट मांगने के लिए, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, इस बार के इलेक्शन के अंदर अपने आप को 2 कदम पीछे हटा लीजिए। शिफा भाई का साथ दीजिए। यह आवाम तुम्हें सर पर बिठाएगी, सर पर बिठाएगी। आइए उनका साथ दीजिए मेरे भाई। हम कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? हमें जिगर वाले लोग चाहिए, लड़ने वाले लोग चाहिए। मैं जानता हूं अकेले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी
इनकी हुकूमत के खिलाफ अकेले खड़ा था, पूरी ताकत लगा दिए मुझे हराने के लिए। वो समझे हार गया तो अब खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं, किताबों पर अगर धूल चढ़ जाती है तो किस्से खत्म नहीं होते हैं, कहानियां खत्म नहीं होती। लड़ेंगे, फिर खड़े रहेंगे पूरी मजबूती के साथ, लेकिन अगले 20 दिन आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐसे जलसे तो होते रहेंगे, इंशाअल्लाह असद साहब भी आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों ये 20 दिन ये समझ लीजिएगा, पूरे मुल्क को आपको एक पैगाम देना है। मैं तो तमाम सियासी पार्टी के वो तमाम मुसलमान लीडरों से ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि तुम इलेक्शन के अंदर जीतने के बाद लोगों के अंदर दिल में जगह बना सको। अगर इस बार शिफा भाई का साथ दे दिए, यकीन मानो उस जीत से ये जीत बहुत बड़ी रहेगी, एक बहुत बड़ा पैगाम रहेगा। मेरे भाई, मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूं, एक एक घर जाइए, खटखटाइए। मेरी माओ और बहनों से मैं ये अपील करना चाह रहा हूं कि आप ये 20 दिन समझ लीजिएगा कि हमारी जिंदगी के बहुत अहम दिन है, किसी और के लिए नहीं, तो उन 2 मासूम बच्चों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करने के लिए आया हूं। सोचिएगा उन छोटे छोटे बच्चों की कैफियत कैसी होगी कि जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा अब्बू, हमारे अब्बा कब वापस आएंगे, कब हमें गले लगाएंगे। जिस वक्त ये फैसला लिया गया था कि हम इनका साथ देंगे, असद साहब ने खुद ये फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि कितना भी मेरे ऊपर इल्जाम आ जाए, जो लोगों को बोलना है बोलने दे, हम खड़े रहेंगे। और आज उनके पूरे परिवार, उनके पूरे घर वाले, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनको हम खुले तौर से कहना चाह रहे हैं, ओखला की आवाम से, नौजवानों से यह अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग इस बात का अंदेशा नहीं लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है। आप समझते हैं कभी किसी को पैसे की लालच दी जाएगी, कभी कोई अपने सियासी दुकान चलाने के लिए कि हो सकता है कि मैं उनका साथ दूंगा तो मुझे कॉरपोरेशन का टिकट मिल जाएगा, मुझे कोई कमेटी मिल जाएगी। उनसे कई ज्यादा आज अगर आपको सोचना है तो इस मुल्क के हालात के अंदर हम किस राह जाने वाले हैं। हमारी लड़ाई जमहूरी तर्ज के ऊपर है, हम जमहूरी तर्ज के ऊपर ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। सभी को अगर इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, तो ऐसा नहीं है कि शफा भाई पहले वो शख्स है जो जेल के अंदर रहकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमानतें सबको हो जाती है, बेल सबको मिल जाती है, क्या वजह है कि इनकी सुनवाई तक नहीं होती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आज दिन भर जितने लोगों से मैंने मिला हूं, जितने मीडिया वालों से मैं मिला हूं, एक बात तो समझ में आ गई है, अच्छे अच्छों के होश उड़े हुए हैं ओखला के अंदर सिर्फ शिफा भाई की वजह से। और अभी तो ये सिर्फ एक आहट देने के लिए हम आए हैं। कुछ दिनों के बाद शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी इस सरजमीन के ऊपर आएंगे शिफा भाई को ताकत देने के लिए इंशाअल्लाह। मेरे आने का मकसद, और मुझे तो पता नहीं था कि मेरे पीछे पीछे आते ही तूफान भी चला आएगा, ये एक आहट है। मैं यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ यही है कि अभी तक हमने सिर्फ ऐलान किए थे, और उम्मीदवार का ऐलान करना और उन्हें एबी फॉर्म देना। एबी फॉर्म का मतलब यह है कि आज वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अधिकृत ऑफिशियल कैंडिडेट, तो मैंने वो एबी फॉर्म लेकर आया हूं और मैं अपने हाथों से हमारी बहन को ये एबी फॉर्म देता हूं
और आप लोगों से एक वादा चाहता हूं मैं 5 फरवरी तक मुझे यहां पर कोई अलग अलग नाम का शख्स नजर नहीं आना चाहिए। किसी ने अपने तौर के ऊपर 500 स्टिकर छपवाइए, कोई 2000 टी शर्ट छपवाइए और उसके ऊपर सिर्फ यही लिखिए, मैं हूं आपका नाम, आप सबका नाम हर घर में, हर टी शर्ट पे। इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे तो कोई और शर्ट नहीं, वो टी शर्ट पहन के आइएगा जिसके ऊपर लिखा होगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मेरा नाम है शिफा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल का भी नाम बदलने का भाई साहब ये आ गए यार। अरे भाई एक फोटो के लिए तुम सबका वीडियो खराब। अरे भाई थोड़ा साइड हो जाओ यार। कौन देख रहा है अखबार? जी बात भाई थोड़ा आगे आ जाइए। अरे साइड दो यार, एक बार देते हुए थोड़ा भाई चैनल का भी नाम बदल दे, चैनल का भी नाम बदल दे। आपका फोटो पापा और भी तो लेंगे। भाई